धूहड़ अगले शासक बन जाते हैं। और धूहड़ की दोस्तों ये कहानी थी कि धूहड़ जब पहले अपन की राजधानी खेड़ बाड़मेर थी, और कहते हैं कि धूहड़ जो है इनका ननिहाल ये मंडोर के जो प्रतिहार वंश थे ना, इनके अंदर हुआ करता था। अब मंडोर के प्रतिहारों में इनका ननिहाल था, तो एक बार ये अपने नानी के घर चले गए। और जब ये अपने नानी के घर गए तो ऐसा कहा जाता है कि इनके ननिहाल में इनके मामा के और बच्चे जो थे, रिश्तेदारों के बच्चे, जो वो लोग क्या करते हैं, स्पेशली मामा ही होंगे, ननिहाल पक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक क्या कर लिया, धुआड़ को एक दिन क्या कर लिया, उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया उन बच्चों ने। और धुआड़ को दोस्तों क्या कहा, भैया तुम्हारी शक्ल देखो तुम, है ना। धुआड़ कैसे थे, काले रंग के थे, सर उनका चपटा था, होंठ मोटे थे, बाल घुंघराले थे, मतलब राजस्थानी लोगों के जैसा उनका जो है बॉडी स्ट्रक्चर या फेस स्ट्रक्चर नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया तुम कहाँ के आदमी हो यार, तुम हमारे जैसे तो लगते नहीं हो, है ना, हमारे जैसे हमारे खानदान से तो तुम्हारी शक्ल ही किसी की नहीं मिल रही है। और तो उसने कहा नहीं, मैं तो यहीं का हूँ, मेरी मम्मी यहीं है, मेरा तो ननिहाल ही यहीं पर है। तब कहा जाता है कि उन्होंने कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम्हारी कुल देवी कौन सी हैं, क्योंकि प्रतिहारों की तो आप पढ़ते हैं चामुंडा माता थी। तो कहा जाता है कि धूहड़ जो थे, अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। धूहड़ अपने घर गए और अपने घर जाकर अपनी माता से पूछते हैं कि माँ तुम मुझे एक बात बताओ, हमारी कुल देवी कौन है, और ये जो मेरे मामा के बच्चे हैं मेरा इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं काला हूँ, बदसूरत हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, इन लोगों के जैसा नहीं हूँ, मेरा स्ट्रक्चर इनके जैसा नहीं है। उनकी माँ ने कहा बेटा देखो, तुम्हारे जो फादर हैं उनके पूर्वज पहले कर्नाटक के थे, और कर्नाटक के बाद वो लोग उत्तर प्रदेश में आकर बस गए, कन्नौज में। बंदायू और कन्नौज की हमने बात आपसे की है। और फिर उसके बाद जो है अपन यहाँ राव सिंह जी यहाँ पर आ गए पाली के अंदर, पालीवाल ब्राह्मणों के साथ में, और खेड़ बाड़मेर जो था वहाँ अपनी राजधानी बना दी थी उन्होंने। तो अब हम लोग यहाँ पर सेटल हो गए। तो आप मुझे ये बताइए कि अपनी कुल देवी कौन है। तो उन्होंने कहा अपनी कुल देवी है नागणेची माता। तो कहा ठीक है, अब बात आई गई होगी, लेकिन उस बच्चे के मन में जो थी ना, वो बात लगी हुई थी कि मैं एक दिन, इन्होंने कहा कि तुम्हारी कुल देवी कौन है, तो वो जो है मैं अपनी कुल देवी इनको बताऊंगा। तब कहते हैं कि धूहड़ जो थे वो कर्नाटक से अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति लेकर आए थे। अब साथियों आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों राठौड़ों का संबंध दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से जोड़ा जाता है। आगे कहानी समझ में, क्योंकि उनकी कुल देवी जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है। इसका मतलब हो ना हो उनका संबंध कहाँ से रहा था, कर्नाटक से रहा था। अब क्या होता है, अब आप पढ़ते हो नागणेची माता, नागणेची माता जो है मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी। अब मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी जब आप पढ़ते हैं तो राठौड़ वंश की ये कुल देवी है, और राठौड़ वंश की कुल देवी मारवाड़ की नहीं होंगी दोस्तों, बीकानेर में भी राठौड़ वंश रहेगा, उनकी भी कुल देवी है। इस मूर्ति को जब धूहड़ जो लाते हैं तब कहा जाता है कि मूर्ति ने ये कहा था, ऐसी एक स्टोरी बताई जाती है कि माता जी ने इनको कहा था कि देखो तुम मुझे लेके तो चल रहे हो, लेकिन शर्त ये है कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। कहा जाता है कि मूर्ति कर्नाटका से खेड़ मतलब बाड़मेर लाई जा रही थी, उस समय नागाना नाम का एक स्थान था। तो वहाँ पर वो जो है रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देख लेते हैं, मूर्ति वहीं पर रुक जाती है। तो माता जी का जो मूल मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर है, नागाना गांव बाड़मेर में है। और एक मंदिर आपको बीकानेर में मिलेगा, क्योंकि अपने जो है बीका जी ने बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो कुल देवी तो दोस्तों सेम ही रहती हैं, आराध्य देवी बदल जाती हैं। तो 18 भुजाओं वाली देवी कौन है, 18 भुजाओं वाली देवी है अपनी नागणेची माता। कितनी भुजाएं हैं नागणेची माता की मूर्ति में, 18 भुजाओं। अब 18 भुजाएं हैं मूर्ति की, और ये कहते हैं कि नागणेची माता जो है इनके जो पुरोहित हुआ करते थे वो 18 गांठ का एक धागा जो होता था वो बांध के, गांठ बांध बांध के पहना करते थे, जिससे देवी का कड़ा कहा जाता था। ये कहानी थी दोस्तों किसकी, ये कहानी थी किसकी, धूहड़ की।